आज हम करेंगे प्रेशर वाले चैप्टर की न्यूमेरिकल्स फर्स्ट एक्सरसाइज को। ठीक है, ठीक भैया। एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज 4A। 4A के एग्जाम्पल्स। ठीक है, एक्सरसाइज तुम दोनों ने कंप्लीट कर ली है? हाँ भैया कर लिए। हाँ भैया कर ली। ठीक है, तो अब जब मैं पढ़ा दूंगा ना एग्जाम्पल्स तो तुम्हें न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करनी है। ठीक है, फॉर्मूले सारे याद हैं? ठीक भैया। फॉर्मूले रिवीजन हाँ हाँ। करवा दे रहा हूँ, तो फॉर्मूले रिवीजन करवा दे रहा हूँ। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता था हमारा? प्रेशर का फॉर्मूला होता था हमारा थ्रस्ट अपॉन एरिया। ठीक है, हाँ हाँ भैया। भैया। और थ्रस्ट क्या होता है? फोर्स होती है। ठीक है, नॉर्मली जो नॉर्मली लगाते हैं 90 डिग्री पे कहीं। ठीक है, एक प्रेशर का फॉर्मूला ये है। दूसरा प्रेशर का फॉर्मूला है, जब प्रेशर फ्लूइड प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी एच। देखो रो देख लो, ऐसे ऐसे बनाया जाता है रो, और पी ऐसे बनाया जाता है, दोनों में अंतर है। ठीक है, हाँ भैया। रो का मतलब क्या होता हाँ है? भैया। रो का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, चलो रो जी एच। रो रो तुम्हारा क्या हो गया? डेंसिटी। जी तुम्हारा क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एच है तुम्हारा हाइट। ठीक है, और तुम्हारे कौन से फॉर्मूले हैं? देखते हैं और कोई फॉर्मूले। अच्छा, एक मुझे बात बताओ। हाँ भैया। ये देखो, जैसे ये पानी का, ये पानी है। ठीक है हाँ। ना, ये पानी है। हाँ भैया। और इतना जो है ये वाला पार्ट, ये एयर। ये क्या है? एयर हवा। अच्छा हाँ ठीक है भैया। एयर एयर वाटर। ठीक है, हाँ अच्छा भैया। मुझे एक हाँ बात भैया। बताओ। तुम्हें ये तो पता ही होगा कि ये यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। बताओ, एटमॉस्फेरिक हाँ भैया। प्रेशर। मेरी वीडियो दिख रही है? हाँ देख। हाँ भैया। तो मेरे मेरे अगल बगल देखो, मेरे अगल बगल जो भी एरिया है उसमें है एयर। ठीक है, और एयर के एक्सर्ट कर रही है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। जैसे मैं अगर ऐसे बैठा हुआ स्क्रीन पे देखो, तो अगल बगल से जितनी भी एयर है मुझ पे ऐसे प्रेशर एक्सर्ट करती है। समझ रहे हो? इसको हम हाँ। कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर ड्यू टू एयर, प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पूरे हवा में है, हवा हर तरफ लगा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी लगा रही होगी पानी के सरफेस पे। हाँ। हाँ ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ इस जगह पे, लेटा हुआ हूँ मैं इस जगह पे। ठीक है, वंश और प्रबल स्क्रीन पे, हाँ भैया। मैं जगह पे लेटा हुआ हूँ, तो एक तो मुझ पे कौन कौन सा प्रेशर लगेगा ये देखो। यहाँ पे मुझ पे वाटर वाला प्रेशर लगेगा। बोलो,
इस पानी का प्रेशर लगेगा। हाँ भैया। कौन सा हाँ। वाला? एच रो जी वाला, ये वाला हम्म, जिसमें ये है हाइट। ठीक है, और साथ में मालूम है एक और प्रेशर लगेगा, वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि वो पानी पे लगा रहा है और पानी तुम पे लगा रहा है। कभी ऐसा हुआ है हाँ। तुम लोगों ने लाइन पे तो ये किया होगा, देखो लाइन में खड़े होते हो, जब असेंबली होती थी लाइन में तो खड़े होते ही होगे, या लंच के हाँ। टाइम पे हाँ भैया। तुम 3 लोग जैसे यहाँ पे लाइन में खड़े हुए, ठीक है, ये वाला जो होता था बच्चा, वो इस वाले बच्चे को धक्का मारता था, ठीक है, फिर ये वाला बच्चा इस वाले हाँ। बच्चे को धक्का मारता था। उस वाले तो हाँ भैया। हाँ। तो इनडायरेक्टली इसने तो कुछ नहीं किया, बीच वाले का कोई गलती नहीं थी, इस वाले ने इनडायरेक्टली इस वाले को धक्का मार दिया। वैसे ही एयर जो है इनडायरेक्टली प्रेशर यहाँ डाल रही है वाटर से होते हुए, है ना, बीच वाले को धक्का दिया, बीच वाले ने तुमको धक्का दे दिया। समझ रहे हो वंश? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ। और बीच वाला अगर अपना धक्का मार दे वो तो उसमें ऐड ही होगा, ऐड हो जाएगा। एक तो उसे धक्का पड़ा ही पड़ा, साथ में उसने और मार दिया, तो तुम तो और। ठीक है, वैसे ही ये जो यहाँ पे जो नेट प्रेशर है ना, नेट प्रेशर पी नेट, तो पी नेट क्या हो जाएगा, पी नेट इज इक्वल्स टू पी एटीएम, या फिर पी नॉट भी बोल सकते हैं, पी नॉट ऐसे लिखते हैं। जब भी कोई ऐसे नीचे जीरो बना हो ना, उसमें नीचे सबस्क्रिप्ट में, तो उसे नॉट कहते हैं, ए नॉट। ठीक है, तो पी नॉट प्लस पी वाटर। ठीक है, हाँ। चलो ये बात तुम्हें समझ में आ गई। और देखें और कोई फॉर्मूला है कि नहीं। पास्कल्स लॉ का फॉर्मूला है, पास्कल्स लॉ का कौन सा फॉर्मूला था, F2 अपॉन F1 इज इक्वल्स टू A2 अपॉन A1। ठीक है, हाँ भैया। हाँ भैया। याद है कि नहीं याद है? याद है। जब जब P1 इक्वल्स टू P2 होता है, पास्कल्स लॉ में क्या होता है, P1 P2 सेम होता है, तो P1 क्या होता है, P1 होता है फोर्स अपॉन एरिया, F1 अपॉन A1 इक्वल्स टू F2 अपॉन A2, P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू F1 अपॉन A1 इक्वल्स टू F2 अपॉन A2। तो इसको तुम अगर A2 को यही A1 को इधर ले जाओगे और F2 को नीचे ले आओगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, बस ये वाले फॉर्मूले हैं तुम्हारे। अब एग्जांपल्स स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल 1, बुक का पहला एग्जांपल तुम्हारा, a boy weighing 60 kgf, a boy weighing 60 kgf। अपनी अपनी बुक खोलो। खुली हुई है। हाँ भैया खुली। ठीक है, उसमें पहला एग्जांपल दिख रहा है हाँ। कि मैं स्क्रीन शेयरिंग करूं? नहीं भैया दिख रहे हैं। हाँ, तो उसमें देखो a boy weighing 60 kgf, 60 kgf क्या है, इसका वेट है। ठीक है, फिर wearing shoes with heel of area of cross section 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब हाँ। उसका जो जूता है, मान लो ये जूता है, ठीक है, हाँ भैया। जूते का जो हील है ना, हील ये वाला पार्ट, हाँ। इसका जो एरिया मान लो इस शेप में है ये वाला जो है ना एरिया जूते का, वो तुम्हें कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऊपर उसका वेट क्या है,
वेट क्या है 60 kgf। ठीक है, देखो kg और kgf में फर्क है। kg क्या होता है तुम्हारा, मास होता है। kgf तुम्हारा क्या होता है, वेट होता है। समझ रहे हो? जब जब अगर तुम केजी में अपनी चीज कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा जो मास होता है वो प्लेस के हिसाब से डिफरेंट होता है। मतलब अर्थ पे लोगों का मास अलग होता है और मून पे लोगों का मास अलग होता है, लेकिन वेट कांस्टेंट होता है। ठीक है, केजीएफ हाँ भैया। किलोग्राम फोर्स, किलोग्राम फोर्स। तो तुम्हें इनडायरेक्टली मालूम है, तुम्हें फोर्स दी हुई है 60। ठीक है, लेकिन केजी में दिया रहेगा तो ऐसा नहीं है। केजी में दिया रहेगा ना तो तुम्हें उसे ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भैया एक बार रिपीट करिए, आपको क्या बोला, आवाज हो। मैं ये कह रहा हूँ, अगर दिया होता 60 केजी, क्या मास ऑफ बॉय इज 60 केजी, तो तुम्हें उसको फोर्स भैया में अभी भी कन्वर्ट हो करना रही है। पड़ता। नेट नहीं आ रहा क्या तुम्हें? ठीक है प्रबल, सर। तुम्हें सही आवाज आ रही है? हाँ भैया एकदम क्लियर आ रही वंश तुम्हारा नेट थोड़ा वीक हो गया। अब कैसी आवाज आ रही है वंश? अभी भी। हाँ भैया बोलिए कुछ। हेलो हेलो। हाँ भैया। मैं कह रहा था 60 केजी अगर दिया होता तो इसे कहते हैं मास। तो इसको फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें 60 इंटू जी करना पड़ता है। जी क्या होता है, 9.8। ठीक है, ठीक भैया। और अभी तुम्हें क्या दिया, हाँ 60 kgf, उसका वेट दिया हुआ है। हाँ भैया। चलो, अब उसी में आगे लिखा हुआ है एक गर्ल भी है। ठीक है, एक गर्ल भी है, तो उसका जो वेट है वो 45 kg है। ठीक है, गर्ल का वेट कितना है, 45 kgf। ठीक है, अब उसकी हिल्स थोड़ी कम एरिया वाली हैं। ठीक है, हाँ भैया। ऐसी होती हैं। हाँ। और कम करो। ओह, गड़बड़ हो गया। देखो कितना कम एरिया है। ऊपर वाला कोई भी शेप बना लो, हाँ भैया। ये वाला बस इतना और इतना एरिया है। ठीक है, जो कि हाँ कंबाइंड भैया। तुम्हें दिया हुआ है। मान लो ये ऐसे है और ये ऐसे है। ठीक है, तो ये तुम्हारे कितना दिया हुआ है, 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब देखो आगे लिखा है, कंपेयर हाँ द भैया। प्रेशर एक्सर्टेड ऑन ग्राउंड बाय देयर हील्स व्हेन दे स्टैंड ऑन हील्स ऑफ 1 फुट। मतलब एक पैर से अगर वो खड़े होते हैं तो वो दोनों लोग कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ग्राउंड पे। मतलब जैसे एक आदमी, दो पैर होते हैं, एक पैर से ऐसे खड़ा हो गया और ग्राउंड पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो खड़ा होके, और गर्ल जो है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है एक पैर पे खड़े होके। उनका रेशियो निकालना है हमें। पी बॉय टू पी गर्ल, इसका रेशियो निकालेंगे। ठीक है, हाँ भैया। अब पी बॉय हमारा क्या हो गया, फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉय अपॉन एरिया ऑफ बॉय, एरिया ऑफ हील्स ऑफ बॉय। ठीक है, और फोर्स पी गर्ल क्या हो गया, प्रेशर ऑफ गर्ल हो गया हमारा, फोर्स एक्सर्टेड बाय गर्ल अपॉन एरिया ऑफ हील्स ऑफ गर्ल। ठीक है, हम्म। तो पीबी अपॉन पीए क्या हो गया, पीबी अपॉन पीए क्या हो गया, पीबी अपॉन पी हो गया एफ बी अपॉन ए बी इंटू ए बी अपॉन एफ जी।
ये AG होगा, ये AG होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? हाँ भैया। प्रबल, ये वाला नहीं समझ में आया। रुको बता रहे हैं। तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया था? कि हमें फाइंड क्या करना है? अनम्यूट करो, जल्दी बोलो। हाँ हमें क्या फाइंड करना है बताओ जल्दी से। भैया, VB इज इक्वल टू P। ये इक्वल टू दिख रहा है तुम्हें? रेशियो का साइन है कि इक्वल टू है वो? मेरे को लगा ऐसे इक्वल टू। लगा क्या? बहरे हो क्या? बोल भी तो रहा हूं मैं साथ में। और क्वेश्चन पे ध्यान है कि नहीं है? क्वेश्चन पे क्या इक्वल टू होगा? क्वेश्चन देखो ध्यान से। कंपेयर द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन ग्राउंड बाय देयर हील्स। कंपेयर मतलब रेशियो निकालना है। रेशियो क्या होता है? पीबी रेशियो पीए इज इक्वल्स टू पीजी, सॉरी, पीबी अपॉन पीजी। समझ गए? रेशियो मतलब अपॉन। अब प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। होता है कि नहीं होता है? ठीक है, अब उसी में ही पीबी हमारा क्या हो गया? फोर्स बाय बॉय अपॉन एरिया, हाँ भैया। एरिया कवर्ड बाय बॉय। फिर पीजी क्या हो गया? फोर्स ऑफ गर्ल अपॉन एरिया बाय कवर्ड बाय गर्ल। तो पीबी अपॉन पीजी क्या हो गया? पीबी अपॉन पीजी एफ बी अपॉन ए बी इंटू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ए जी अपॉन एफ जी। या ऐसे कर लो, एक स्टेप और बढ़ा दे रहा। एफ बी अपॉन ए बी अपॉन एफ जी अपॉन ए जी। अब समझ में आया क्या किया है? अरे इस वाले पार्ट को यहाँ लिखा है, इस वाले पार्ट को नीचे लिख दिया है अपॉन में। देखो बीच में अपॉन था। अब कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये वाले इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाले इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। एफ बी इंटू ए जी अपॉन ए बी इंटू एफ जी। ठीक है, एफ बी हमारा क्या था? फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉय। जल्दी से बताओ। उसके वेट के बराबर होगा ये? 60। बिल्कुल सही। एरिया ऑफ गर्ल 1.5 बिल्कुल सेंटीमीटर। सही। हम यहाँ पे इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, जबकि हमें मीटर में कन्वर्ट करना चाहिए। इसलिए क्योंकि हम रेशियो निकालने हैं, रेशियो में मीटर कन्वर्ट करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो वैसे ही कट जाएगा। ठीक है, मीटर से हम ऊपर भी डिवाइड करेंगे, नीचे भी डिवाइड करेंगे, तो दोनों डिवीजन कट जाएंगे। अच्छा बताओ, एरिया ऑफ बॉय वंश, हाँ भैया। एरिया ऑफ बॉय बताओ, एरिया कवर्ड बाय बॉय। क्या भैया? एरिया कवर्ड बाय हिल्स ऑफ बॉय। ये क्या बोल रहे हैं? तुम्हारा नाम ले रहा हूँ वंश, अपना नाम सुना दिया। हाँ भैया दे रहा है। हाँ तो मैं पूछ रहा हूँ, एरिया कवर्ड बाय हील्स ऑफ बॉय क्या होगा? क्वेश्चन में क्या दिया है? प्रबल तुम बताओ। भैया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इंटू एफ जी फोर्स बाय गर्ल, गर्ल का वेट बताओ। भैया 45। 35।
चलो अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ से तो बन के आ जाएंगे। हाँ वंश, अब आ रही है बस। हाँ भैया आ रही है। हाँ, एफ बी ए जी इन सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स बाय बॉय 60 इंटू एरिया हमारा 20 था, एरिया ऑफ गर्ल 1.5 और था, अपॉन में 40। हाँ अब अपॉन 1.5 था में भैया। एरिया ऑफ बॉय 20 इंटू 45। ठीक है, 45। अब हाँ भैया। 15 3 जा, 15 4 जा, 4 1 जा, 4 5 जा, 5 1 जा, 5 इंटू 1.3, सॉरी 0.5, नहीं भैया, हाँ भैया, क्या हो गया भैया 0.3 आएगा सर। 0.3, 3 1 जा 3, 0.1, तो यहाँ से हाँ भैया। पॉइंट हटा दो, यहाँ पे 10 लगा दो। ठीक है, हाँ भैया 10। 0.1 अपॉन 1 है। ठीक है, पॉइंट हटा देंगे, 0 बढ़ जाता है, तो ये 1/10 हो गया, हाँ वही किया है। हाँ तो भैया। हमारा, तो ये हमारा हो गया 1/10, तो रेशियो हमारा क्या आ गया, 1:10। 1:10। ठीक है, हाँ भैया। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन कौन सा करना है देखते हैं। ये वाला करो, कैलकुलेट द प्रेशर ड्यू टू सेकंड वाला करते हैं। ठीक है, हाँ भैया। उसके बाद थर्ड, कैलकुलेट प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम ऑफ हाइट 100 मीटर। वाटर कॉलम का मतलब क्या होता है, मतलब वाटर किसी सिलेंड्रिकल शेप में भरा हुआ। ठीक है, तो मान लो ऐसे पानी भरा हुआ है, तुरंत दिमाग में इमेज बना लो, हाइट तुम्हें दी है कितनी, 100 मीटर। ठीक है, हाँ भैया। वंश आवाज आ रही है, डेंसिटी दी है पानी की, डेंसिटी क्या होता है, रो। वंश, एम ऑडिबल? यस भैया। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है, रो। तो रो की वैल्यू क्या दी हुई है, 10 kg/m³, 10⁻³ मतलब 1000 kg/m³। ठीक है, और बोला है जी की वैल्यू लेना 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ये जी की वैल्यू लेने को दी गई है, अगर जी की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं आती है तो 9.8 लोगे। ठीक है, फिर और क्या दिया है क्वेश्चन में, बस इतना ही दिया है, वाटर कॉलम दिया है, हाइट दिया है, ये प्रेशर डेंसिटी ये है। अब हमें निकालना है इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे यहाँ, यहाँ प्रेशर क्या है, तो प्रेशर क्या होता था हमारा, एच रो जी। ठीक है, प्रेशर ये होता था हाइट इंटू डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो क्या हो जाएगा, हाइट हमारी कितनी है 100 मीटर है, इंटू डेंसिटी क्या है 1000 kg/m³। हाँ हाँ। फिर ग्रेविटी हमें कितनी दी है 10, 10। प्रेशर कितना गया 1 2 3 4 5 6, 10⁶ N/m²। बोलो, हाँ भैया। प्रेशर आ गया। हम्म। हाँ ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 था, अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 समझना थोड़ा, प्रबल खासकर तुम, क्या दिया है क्वेश्चन में,
एट व्हाट डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, मतलब ये तालाब है मान लो, क्या दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखते ही इमेज आ जानी चाहिए दिमाग में, एट व्हाट डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, मतलब सरफेस ऑफ वाटर ये है, तो इसकी गहराई क्या होनी चाहिए, तालाब की गहराई क्या होनी चाहिए, तुरंत एच लो उसके सामने क्वेश्चन मार्क बना दो, ठीक है। फिर विल प्रेशर बी इक्वल टू ट्वाइस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब कितनी हाइट पे कितना गहरा पानी होना चाहिए कि यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, इसके सबसे गहरे वाले पॉइंट पे जो प्रेशर हो वो दुगना हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है। हाँ भैया। तालाब की गहराई कितनी होनी चाहिए कि उसके सबसे गहरे वाले पॉइंट पे जो प्रेशर हो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डबल हो, ठीक है। तो हमें इनडायरेक्टली उन्होंने क्या बताया, प्रेशर बताया है इस पॉइंट पे प्रेशर, तो प्रेशर क्या है 2 × PATM, PATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने बताया हुआ था रिलेशन, देखो ऊपर मैंने रिलेशन बताया था तुम्हें एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, पास्कल और ATM में रिलेशन बताया था कि नहीं बताया था, बोलो। पास्कल और ATM में रिलेशन बताया था, हेलो, चलो छोड़ो, PATM की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है तुम्हारे, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू तुम्हें दी हुई है 10 के 10 क्यूब 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। PATM क्वेश्चन में दिया हुआ है। वंश आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, प्रबल? आ रहे भैया, 1 ATM और टॉर का याद है। चलो ठीक है, PATM क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। हाँ इतना समझ लो 760 या 1 ATM इज इक्वल टू 10 पास्कल, ठीक है। ठीक है, अब आगे तुम्हें क्या दिया हुआ, डेंसिटी दी है पानी की, डेंसिटी क्या है, ρGH, डेंसिटी क्या है 10, पानी की डेंसिटी क्या होती है, या तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हुई, या तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगी, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब, और इसी को अगर सेंटीमीटर में करना हो तो हो जाती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। फिलहाल ये वाली लो, सब ऐसा यूनिट में, केजी मीटर न्यूटन, ठीक है, सब ऐसा यूनिट में है सिवाय PATM के। PATM तुम्हें किस में दिया है, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, मतलब 10 न्यूटन अपॉन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, बोलो। इसको हमें सेंटीमीटर नहीं चाहिए, हमें तो मीटर चाहिए, ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर, लेंथ की ऐसा यूनिट मीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, 1/100 मीटर, ठीक है। हाँ भैया। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/10⁴ मीटर, बोलो। हाँ भैया। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्या हो गया, 10⁻⁻⁴ मीटर, ऊपर चला जाएगा तो माइनस को हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 10/10⁻⁴,
इज इक्वल्स टू ऊपर चला आएगा 10⁵ हो जाएगा। बोलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो 1/10⁻⁻⁴ है, ठीक है, इसको हम 10⁴ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1/10⁻⁴ ही तो था, देखो सेंटीमीटर नीचे है, हाँ भैया। 10⁵ हो गया। ये क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई बात? हमें जो प्रेशर दे रखा है इस पॉइंट का वो क्या है? P इज इक्वल टू 2 इंटू ATM, PATM इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमें देखो इनडायरेक्टली प्रेशर दे दिया था, ठीक है। फिर क्या दिया है? डेंसिटी दी है पानी की 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी दे दिया 10 ही दिया है ना, नहीं 9.8 दिया था।